तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर दूंगा अगर आज के वीडियो में ये 3 काम तुम किए। सबसे पहला काम मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं कर पाऊंगा, मैं मेरे साथ हूं। दूसरा ये कि मैं जो जो इस वीडियो में बोलूंगी तुम सबको हूबहू उसी तरीके से फॉलो करोगे। और तीसरा काम ये है कि इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर करना, ताकि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दे सकूं और तुम्हारी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। यकीन करो, वीडियो का रीच बढ़ाने के लिए मैं तुमको ये करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि तुम अपने लाइफ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, वो भी मेरे जरिए मैं तुमको हेल्प कर पाऊँ ताकि तुम अपने लाइफ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। वो तुमको छोड़ के चला गया था, तुम क्या किए थे? मेरा वीडियो देखे थे या फिर किसी और का वीडियो देखे थे, वहां से टिप्स लिए थे, बहुत सारा ट्रिक तुम अप्लाई भी किए थे। उससे क्या हुआ था ना, वो तुम्हारे लाइफ में वापस आया था। वापस आया तो था, लेकिन 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने बाद वो फिर से तुमको छोड़ के चला गया। और चला गया तो और वापस अभी तक नहीं आया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये जो टिप्स और ट्रिक्स तुम अप्लाई किए, इससे कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या करें कि वो कभी भी हमको छोड़ के ना जाए? छोड़ के तो जाए ही ना, बल्कि छोड़ के जाने का थिंकिंग भी उसके दिमाग में कभी ना आए। मेरे मोहल्ले में एक इंसान रहते थे, ध्यान से सुनना। मेरे मोहल्ले में एक इंसान रहते थे जिनका किडनी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। क्रिएटिनिन 2.5 हो गया था। अब हो सकता है कि ये क्रिएटिनिन क्या है ये तुमको मालूम नहीं है। ये क्रिएटिनिन अगर बढ़ जाता है ना तो किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो किडनी खराब भी हो सकता है। तो उनको डॉक्टर बोल दिए थे कि मैं जैसे बोल रहा हूँ तुमको वैसा ही टू द पॉइंट फॉलो करके चलना है, तब जाके तुम्हारा किडनी सही हो सकता है। तो उसने उसी दिन से डॉक्टर जो जो बोले थे हूबहू उसी को फॉलो करना शुरू किया। 6 महीना, 7 महीना फॉलो करने के बाद उसका किडनी धीरे धीरे अच्छा हो गया। उसके बाद जब वो टेस्ट कराया तो ये क्रिएटिनिन जो है वो 1% निकला। वो बहुत खुश हो गया। वो सोचा अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो चलो क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसने क्या किया, डॉक्टर का सारा बात भूल के वो पहले जैसा लाइफस्टाइल डील करने लगा, बल्कि उससे और ज्यादा मजा, मौज मस्ती वो करना शुरू कर दिया। हालत क्या हुआ, 6 महीना बीतने के बाद ही ये क्रिएटिनिन जो है वो 3 भी क्रॉस कर गया। किडनी खराब हो गया। बार बार डायग्नोसिस कराने का समय आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका किडनी दुर्बल था, कमजोर था, और डॉक्टर के बताए हुए रास्ते से चलने के कारण उसका किडनी नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो फिर से जब पहला लाइफस्टाइल डील करना शुरू किया, किडनी पे फिर से प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि किडनी दुर्बल था, कमजोर था, उसको वो सहन नहीं कर पाया, जिस वजह से वो किडनी खराब हो गया। तो इस किडनी की तरह ही तुम्हारा भी रिलेशन है। वो जो किडनी खराब हो जाएगा, ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, डायग्नोसिस ना करवाना पड़े, इस डर से वो अच्छा चीज को फॉलो करना शुरू किया था। तुम्हारा भी रिलेशन जब खराब हुआ था तो तुम भी अच्छा अच्छा चीज अप्लाई करना शुरू किए थे, जिस वजह से तुम्हारा रिलेशन जो है वो ठीक हो गया था, वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ गया था। और लाइफ में वापस आने के कारण तुम ये सोचे कि मेरा रिलेशन अच्छा हो गया है, और जिस वजह से तुम फिर से
पहले जो गलतियां करते थे जिस वजह से तुम्हारा रिलेशन खराब हुआ था, वही सब गलती तुम फिर से करना शुरू कर दिए। किडनी कमजोर था तो फिर से वो गलती करने की वजह से किडनी पूरा पूरी खराब हो गया। यहाँ पे किडनी है तुम्हारा रिलेशन भी कमजोर था तुम्हारी गलती की वजह से। अच्छा चीज फॉलो करने के कारण ये रिलेशन ठीक हो गया था, लेकिन कमजोर तो ये था ही ना। तो तुम फिर से जब वो गलती करने लगे, फिर से उस गलती का प्रभाव तुम्हारे रिलेशन में पड़ना शुरू हो गया, जिस वजह से ये रिलेशन फिर से खराब होना शुरू हो गया। जब वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ गया तो इस दोस्त को फोन करके, उस रिलेटिव को फोन करके, इस दोस्त को मैसेज करके, स्टोरी डाल के सोशल मीडिया पे तुम ये दिखाना शुरू कर दिए कि हम जीत गए हैं, देखो मेरा रिलेशन ठीक हो गया है, मतलब क्या, हम जीत गए हैं। लेकिन वो तुम्हारे लाइफ में वापस क्यों आया था? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर एक बड़ा सा चेंज देखा था। जैसा इंसान वो एक्सपेक्ट करता है वैसा ही इंसान तुमको बनते हुए वो दिखा था, जिस वजह से उसके दिल में फिर से तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट और तुम्हारे लिए प्यार जागा था, और वो सोचा था कि यही पहले वाला इंसान ये बन गया है, जिस वजह से वो तुम्हारे लाइफ में वापस आया था। अब तुम्हारे अंदर जो ये चेंज आया था, या हो सकता है मेरा वीडियो देख के या फिर किसी और का वीडियो देख के और उसको फॉलो करके ही आया था। लेकिन तुम्हारा रिलेशन जब ठीक हो गया तो तुम उन सब टिप्स को और ट्रिक्स को फिर फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दिए, और तुम अपने तरह से लाइफ को डील करना शुरू कर दिए जो कि तुम पहले करते थे, और उसमें से काफी सारा गलती भी तुम करते थे जिसको भी तुम फिर से दोहराना शुरू कर दिए। अब क्या, वो तो फिर से तुमको छोड़ के चला गया है। अब तुम सोच रहे हो मैं फिर से टिप्स और ट्रिक्स को अप्लाई करता हूँ, वो फिर से वापस आ जाएगा। हाँ, वो फिर से तो वापस आ जाएगा, और अगर तुम उसको वापस लाना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, जिसको अगर तुम पहले देखे हो बहुत अच्छी बात है, फिर से देखना। अगर नहीं देखे हो तो इसको देखना और ध्यान से देखना, वो तुम्हारे लाइफ में वापस जरूर आएगी। अगर सच्चा प्यार किया है तो 100% वापस आएगी। और अगर दोबारा वो तुम्हारे लाइफ में वापस आता है तो तब तुमको क्या करना है कि वो फिर से तुमको छोड़ के चला ना जाए, यहाँ तक कि उसके दिमाग में भी ये ना आए कि वो तुमको छोड़ के जाएगा। अब वो जब तुम्हारे लाइफ में वापस आ गया है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, तुम किसी को भी फोन करके या फिर मैसेज करके ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा रिलेशन ठीक हो गया है, या फिर सोशल मीडिया पे कोई भी स्टोरी, फोटो, वीडियो ये सब नहीं लगाओगे जिसके जरिए ये दर्शाए कि तुम्हारा रिलेशन ठीक हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं हुआ है। किडनी अभी भी कमजोर है तो उसको अभी भी केयर की जरूरत है। तुम्हारे रिलेशन को अभी भी केयर की जरूरत है, वो पूरी तरह से ठीक अभी नहीं हुआ है। इसलिए तुम अंदर से जितना भी खुश हो उसको बाहर निकाल के सबको दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। और यही अंदर की चीज को बाहर नहीं लाना है, इसके लिए तुम 2 नंबर स्टेप को फॉलो करोगे। वो ये है कि उसके प्रति तुम कितना ज्यादा कमजोर हो, या फिर उसके ऊपर तुम कितना ज्यादा डिपेंड हो, वो लाइफ टाइम तुमको दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। तुम बिल्कुल ये नहीं दिखाओगे कि तुम उसके प्रति कितना कमजोर हो, कितना ज्यादा प्यार तुम उससे करते हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम जानोगे, और सिर्फ तुम ही जानोगे। दुनिया में और कोई इंसान ये नहीं जानेगा कि तुम उसके प्रति कितना दुर्बल हो। अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगे तो कोई ये नहीं जान पाएगा कि तुम्हारा रिलेशन अभी भी दुर्बल है।
कोई भी मेरे साथ अगर कंसल्ट करता है अपने रिलेशन को ठीक करने के बारे में, तो उसको सबसे पहले मैं यही बोल के अलर्ट करती हूँ कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आया है एक टेस्टर बन के। वो वापस आया है सबसे पहले तुमको टेस्ट करने के लिए कि ये इंसान सचमुच सुधर गया है या फिर ये वही इंसान है, ये क्या एक फेक इंसान है। कुछ दिनों तक वो तुमको ऑब्जर्व करता है और जब उसको ये लगता है कि ये इंसान फेक है, ये चेंज नहीं हुआ है बल्कि चेंज होने का नाटक कर रहा है, ये इंसान मुखौटा पहना हुआ है, तब वो फिर से तुमको छोड़ के चला जाता है। तो इस समय में तुमको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। तुमको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है जो कि दिखावा लगे। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? टोटली खुद को चेंज करना पड़ेगा, वैसा चेंज जैसा तुम बिल्कुल पहले थे। तुम क्या करोगे? एक स्वाभाविक आचरण करोगे, नॉर्मल पर्सन की तरह आचरण करोगे। तुम शो ऑफ बिल्कुल नहीं करोगे या फिर ऐसा कुछ उसको दिखाओगे नहीं जिसके जरिए ये पता चले कि तुम बहुत ज्यादा उसके प्रति दुर्बल हो। मतलब क्या? तुम ऐसा कोई भी आचरण नहीं करोगे जिसके जरिए तुम जो पहले किए थे, मतलब उसको सर पे चढ़ाने का काम, उसको किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं दिखाओगे जिसके जरिए वो तुम्हारे दिल पे नहीं बल्कि तुम्हारे सर पे राज करना चाहे। मतलब क्या? तुम उसको कोई भी तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाओगे जिसके जरिए उसको बढ़ावा मिले या फिर वो तुम्हारे सर पे चढ़ने की कोशिश करे। ज्यादातर मैंने देखा है कि वापस जब पार्टनर आ जाता है तो क्या करता है ना, उसको ब्लेम करना शुरू करता है। क्या हुआ? वहां पे अच्छा रह पाए? नहीं तो रह पाए, फिर तो तुमको वापस आना ही पड़ा। मुझे छोड़ के वहां गए थे, वहां पे अच्छा रह पाए क्या? उससे बेटर तो मैं ही निकला। अंत में तुमको तो मेरे ही पास वापस आना पड़ा। इस तरीके से ब्लेम करना शुरू करता है, इस तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू करता है। कभी कभार तो इससे भी बड़ा कुछ करता है। वो क्या क्या करता है? वो वापस आने के बाद इतना खुश और इतना दिखाता है कि मैं कितना खुश हूँ। उसी को दिखाता है कि ऐसा खुश है जैसे उसको अपना जीवन वापस मिल गया है। इतना ही ज्यादा खुश दिखाता है खुद को। दोनों ही नेगेटिव है। वो दोनों में से कुछ भी नहीं करोगे। वो क्यों तुमको छोड़ के चला गया था, किस कारण से वो वापस आया है, इस दोनों में से किसी भी फिलहाल जानने की तुमको कोई भी जरूरत नहीं है। वो तुमको सही आंसर देगा इसका गारंटी तुमको किसने दिया है? इसलिए ना ही तुम जानने की कोशिश करोगे कि क्यों छोड़ के चला गया है, ना ही ये जानने की कोशिश करोगे कि क्यों वापस आया है, और ना ही बहुत ज्यादा खुशी दिखाने की कोशिश करोगे। क्या करोगे? शांत नॉर्मल तरीके से बातचीत करोगे, कम से कम बातचीत करोगे, सुनोगे ज्यादा, उसको बोलने का मौका ज्यादा दोगे ताकि उसी के मुंह से ये नॉर्मली निकल के आए कि वो क्यों तुमको छोड़ के गया था, और अगर वापस आया भी है तो क्यों आया है। और वो जब बोलने की कोशिश करेगी कि वो क्यों छोड़ के गई थी या फिर वापस आया है तो क्यों आया है, तो उसको बोलने नहीं दोगे, बोलने का मौका उसको बिल्कुल नहीं दोगे। क्योंकि अगर वो तुमको बोलती है तो वो आधा सच होगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरा सच तुमको बताएगा। इसीलिए इस मोमेंट पे तुमको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसका बताने का इच्छा को जीवित रहने दो। नेक्स्ट टिप्स, तुमको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि तुम पहले से भी ज्यादा एक एनर्जेटिक पर्सन बन गए हो। तुम एक ऐसे पर्सन बन गए हो जो उसके बिना भी एक नॉर्मल लाइफ डील कर सकते हो। कोट अनकोट फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसके बिना भी
तुम एक नॉर्मल लाइफ डील कर सकते हो, ऐसा पर्सन तुम बन गए हो, यही तुमको उसको दिखाना है। और इसके लिए तुमको स्वाभाविक आचरण करना है, नॉर्मल रहना है, जैसे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मिरेकल या फिर आश्चर्य कोई चीज नहीं हुआ है जिसकी वजह से तुमको बहुत विचलित होना पड़े। ये उसका वापस आना तुम्हारे लिए एक नॉर्मल चीज है। मतलब क्या कि वो नहीं थी तब भी तुम अपनी लाइफ को जिस तरीके से डील कर रहे थे, उसके आने के बाद भी तुम उसी तरीके से अपने लाइफ को डील कर सकते हो। मतलब वो तुम्हारी लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुम्हारा लाइफ जैसा है तुम्हारा लाइफ वैसा ही रहेगा। जितना भी तुमको तकलीफ हो, तुमको यही दिखाना होगा कि तुमको कोई तकलीफ नहीं होता है। तुम एक 100% इंसान हो, एक पूर्ण इंसान हो, 100% फुलफिल एक इंसान हो। वो तुम्हारे लाइफ में नहीं था तो तुम्हारे लाइफ में कोई कमी नहीं थी, बल्कि तुम उसके लाइफ में थे बोल के उसका लाइफ पूर्ण था। तुम्हारे फेस पे हंसी हमेशा बरकरार रहेगा, तुम नॉर्मल इंसान रहोगे, नॉर्मल बिहेव करोगे, किसी भी तरह का उच्छ्वास नहीं दिखाओगे, किसी की तरह शो ऑफ नहीं करोगे, उसको ब्लेम नहीं करोगे, कोई कंप्लेन नहीं करोगे, तुम नॉर्मल रहोगे। चाहे जितना भी तुम्हारे दिल के अंदर उतावलापन आए, जितना भी दुख हो, तुम खुद को बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान दिखाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको मशीन बनने के लिए बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है मैं तुमको वो होने बोल रही हूँ जैसा तुम पहले थे। जिस इंसान को देख के वो प्यार में पड़ा था, वैसा इंसान बनने के लिए मैं तुमको बोल रही हूँ। तुम बोलोगे कि दीदी फिर प्यार नहीं दिखाएंगे उसको, जरूर दिखाओगे। प्यार भी रहेगा, रिस्पेक्ट भी रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिसकी वजह से वो तुम्हारे सर पे चढ़ने की कोशिश करे। तुम छोड़ के चले जाओगे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, ये दिखाना नहीं चलेगा। या फिर तुम छोड़ के चले गए थे तो मेरा क्या हालत हुआ था, ये सब इमोशनल ड्रामा दिखाना बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम छोड़ के चले गए तो हम बिल्कुल टूट गए थे, रो रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे, फिनाइल खा ली थी, मोर्टिन खा लिए थे, ये किए थे, वो किए थे, ये सब करना बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी इमोशनल ड्रामा इस वक्त बिल्कुल तुमको नहीं करना है। हम कुछ भी नहीं किए थे, हम चुप हो गए थे। हम चुप इसलिए हो गए थे क्योंकि हमको पता था कि वो मेरे पास वापस आएगा, क्योंकि हमको खुद के ऊपर यकीन था, हमारे प्यार के ऊपर यकीन था। हम ये जानते थे कि हम जितना उससे प्यार करते हैं उतना प्यार उससे कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता है। मेरे पास वो जितना खुश रहेगा उतना खुश वो और कहीं नहीं रह सकता है। मैंने जैसा लाइफ उसको दिया था वैसा लाइफ उसको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे जैसा बेस्ट पार्टनर उसको कहीं नहीं मिलेगा। और इसलिए अगर मेरा प्यार सच्चा है, मैंने सच्चा प्यार किया था, तो वो मेरे पास वापस जरूर आएगा। इतना भरोसा मुझे मेरे ऊपर था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं नॉर्मल था, मैं चुप था। बहुत ज्यादा बातें तुम बिल्कुल नहीं करोगे। वो वापस आ गया है इस वजह से घंटों बैठ के सिर्फ उसके साथ ही बात करना, ये तुम्हारा लाइफ नहीं है। तुम्हारा लाइफ नॉर्मल है, वो तुम्हारे लाइफ का बस एक पार्ट है, एक हिस्सा है मात्र। उसके अलावा भी तुम्हारे लाइफ में और बहुत सारा पार्ट है। तुम्हारा खुद का काम है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे फैमिली है, तुम्हारे रिलेटिव है, बाहर तुम जहाँ जाते हो जिस काम की वजह से वो काम है, तुम्हारे लाइफ का गोल है, तुम्हारा करियर है, और बहुत सारा पार्ट है जिसमें भी तुम नॉर्मल तरीके से इन्वॉल्व होते हो। तो उन सब में जैसे तुम इन्वॉल्व होते हो, तुमको उसके साथ भी उसी तरह का बिहेव करना है। मतलब क्या कि वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, तुम उसके साथ भी इन्वॉल्व रहोगे, साथ ही साथ तुम दूसरे चीज के साथ भी इन्वॉल्व रहोगे। वो ऐसा कोई खास इंसान नहीं है कि पूरा का पूरा लाइफ, पूरा का पूरा तुम्हारे लाइफ का समय तुम सिर्फ उसको ही दे दोगे। मतलब क्या, तुम उसको कोई स्पेशल पर्सन है ये फील होने नहीं दोगे, ये फील तुम नहीं कराओगे कि उसी की प्रायोरिटी तुम्हारे लाइफ में है, वो एक स्पेशल पर्सन है।
इससे उसका तुमको मिस करने का जगह बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर पहले की तरह घंटों बात करते रहोगे तो दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा और वो तुमको मिस करने का कोई जगह नहीं पा सकेगा। तो वही गलती तुम फिर से दोहराओगे जो तुम पहले करते थे। अगर हद से ज्यादा तुम बात करोगे तो कोई टॉपिक नहीं बचेगा बात करने का। धीरे धीरे सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा जैसे पहले होता था। और जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इलॉजिकल कोई बात आ जाएगा, इमोशनल बात आ जाएगा जिसको करना शुरू कर दोगे। और जहां तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे उसी से पहले का सिचुएशन तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए बात कम से कम करना और नॉर्मल होके बात करने की कोशिश करना ताकि वो हमेशा तुमको मिस करता रहे, तुम्हारे बारे में एक क्यूरियोसिटी हमेशा बना रहे और तुम लोगों को दोनों को टॉपिक मिल जाए। जब भी तुम लोग बात करने बैठो तुम लोगों को टॉपिक मिले बात करने का, टॉपिक खो ना जाए। क्योंकि टॉपिक जब खो जाता है ना तो ही जो तो बात टॉपिक में आना शुरू कर देता है। तो ये चांस तुमको बिल्कुल नहीं देना है। अगर बात कम करोगे ना तो इस रिलेशन में बोरिंगनेस नहीं आएगा। जब भी बात करोगे लॉजिकली बातचीत करने की कोशिश करना, जो तो बात बिल्कुल नहीं करोगे। रिलेशन को और बोरिंग तुमको बिल्कुल नहीं होने देना है। रिलेशन को तुमको एवरग्रीन रखना है। हमेशा रिलेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए तुमको बात कम करना है और लॉजिकली बात करना है, टू द पॉइंट बात करना है, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, इमोशनल बात ज़्यादा नहीं करना है। इन सब में थोड़ा सा अब कंट्रोल तुमको करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बोलने से ज़्यादा लिखने का आदत डालो। लिखने के लिए बोल रही हूँ। तुम्हारे एक बात का जितना प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा ना, तुम्हारे लिखे हुए एक लाइन का प्रभाव 100 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। बोलने की बजाय अपने दिल की बातों को लिखने की कोशिश करो। नहीं, मैसेज सेंड करने नहीं बोल रही हूँ, बल्कि डायरी के पेज में लिखने के लिए बोल रही हूँ। तुम्हारे मन में जो बात है, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा फीलिंग्स, उसको लेके तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग, ये सारा चीज तुम डायरी के पन्नों में लिखोगे और तुम उसको दोगे। अगर डायरेक्ट दे पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं दे पाए तो उसका फोटो क्लिक करो और उसको सेंड करो। तुम्हारी एक बात से 100 गुना ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स तैयार होगा उसके दिल में अगर बोलने के बजाय तुम लिखोगे तो। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इस वीडियो के टॉपिक पे आके अटक जाता है, जब भी तुम देखोगे कि उसके नजर में तुम्हारा रिस्पेक्ट कम हो रहा है तभी डिस्टेंस बनाना शुरू कर देना। डिस्टेंस जब बढ़ेगा इम्पोर्टेंस तब बढ़ेगा और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। जब भी तुमको ये महसूस हो कि उसके बातों के जरिए, उसके नज़रों के जरिए कि उसकी नज़र में तुम्हारा रिस्पेक्ट घट रहा है, तुरंत डिस्टेंस बनाना शुरू कर देना। देखना, अगर थोड़ा सा स्पेस दोगे ना, तुम्हारी कमी उसको खटकेगी, वो तुमको मिस करना शुरू कर देगा। तभी देखना तुम्हारा इम्पोर्टेंस उसके पास बढ़ जाएगा और उसकी नज़र में तुम्हारा रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा करोगे ना तो दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं होगी। कोई भी रिलेशन में झगड़ा होने का 5 से 10 ही टॉपिक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर उन टॉपिक पे बात करना बंद कर दोगे तो देखना दोनों के बीच में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल 100% नहीं होगा ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जिस रिलेशन में झगड़ा नहीं होता है ना उस रिलेशन में प्यार भी नहीं होता है। इसी रिलेशन में झगड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बात यह है कि वो मात्रा नहीं क्रॉस करना चाहिए। और जब मात्रा क्रॉस कर जाता है ना तो डिस्टेंस बनाना ही ज़रूरी होता है। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है एक दूसरे के रिलेशन को बचाने का। ध्यान रखना कि आज जिस बात को लेके झगड़ा हुआ है ना, वो झगड़ा कल तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज का झगड़ा आज ही खत्म करना है। आज का झगड़ा कल का सूरज नहीं देखेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना जिस भी टॉपिक पे झगड़ा हुआ हो, आज का झगड़ा आज रात तक खत्म होना ही चाहिए। उसको लेके कल और कोई बातचीत नहीं होगा। ये अगर ध्यान में रखे ना तो देखना
तुम्हारा रिलेशन कितना है कि हेल्दी रिलेशन बनता है। इसलिए आज ही प्रतिज्ञा ले लो कि आज का झगड़ा आज ही सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उसको भी सिखाओ, उसको भी प्रतिज्ञा लेने बोलो कि आज का झगड़ा आज हम लोग खत्म करेंगे, आज का झगड़ा कल हम लोग जाने नहीं देंगे। ये सब फॉलो करो, देखना वो वापस आएगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा, कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, यहाँ तक कि छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा तक नहीं। खुद को कंट्रोल करो, हर एक चीज ना तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम सही तरीके से खुद को कंट्रोल कर सके, जैसे बोल रहे हो वैसे चल सके ना, तो हर एक चीज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा रिलेशनशिप पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में है, बस तुमको करना है, करने की जरूरत है। वीडियो देख के निकल गए और उसको फॉलो नहीं किए तब कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर पाए ना, रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ और तुम भी इसको जरूर फॉलो करोगे, वीडियो देख के सिर्फ निकल नहीं जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। अरे यार, सब्सक्राइब लाइक करने में पैसा तो नहीं लगता है, बल्कि सब्सक्राइब करके रख लोगे तो तुम्हारे लाइफ का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।